प्रिय छात्र, एजुकेशन पॉइंट बीएचजी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं का मॉडल सेट प्रश्न हल कर रहे हैं। सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। ये आप देख रहे हैं, ये बिहार बोर्ड के वेबसाइट पर डाला गया था, वहीं से निकाले हैं। ठीक है, कल के वीडियो में मैंने 15 प्रश्नों को हल किया था। आज मैं 16वां प्रश्न हल करूँगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देख रहे हैं ये मॉडल सेट क्वेश्चन है। कल 15 तक किए थे, आज 16वां प्रश्न हल करेंगे। 16वां प्रश्न पढ़ लेते हैं। 16वां प्रश्न है द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 जहां a नॉट इक्वल 0 के मूल वास्तविक नहीं है। यदि, अब ये देखिए यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ देखिए मूल वास्तविक नहीं है। मूल वास्तविक नहीं का मतलब हुआ d का वैल्यू 0 से छोटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 0 से छोटा होना चाहिए d का वैल्यू, ऐसा होना चाहिए। तो अब ऐसा देख लीजिए कहाँ है, ये डी नंबर में है। ये डी बराबर होता है, डी इक्वल टू होता है b² - 4ac। ये b² - 4ac 0 से छोटा होना चाहिए। तो इसलिए राइट आंसर क्या होगा? ये डी होगा, डी में दिया हुआ। ये b² - 4ac, यह समझ लीजिए यह डी है और यह 0 से छोटा है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 17वां प्रश्न है यदि अल्फा तथा बीटा समीकरण 2x² - x - 6 = 0 के मूल हो तो 1/α + 1/बीटा बराबर। अब देखिए ये इसका क्या मान होगा, इसका मान निकाले। 4 ऑप्शन दिया हुआ, चारों में से कौन है? जल्दी फटाफट में इसको करना है। इसका भिन्न का जोड़ पहले कर लेते हैं। तो भिन्न का जोड़ आप यदि करेंगे तो क्या होगा? अल्फ़ा और बीटा का एलसीएम निकालेंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा होगा। अल्फ़ा से आप इसमें भाग देंगे तो अल्फ़ा कट जाएगा, बचेगा बीटा। अब बीटा को 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पे बीटा हो जाएगा प्लस, अब फिर बीटा से इसमें भाग देंगे तो बीटा कट जाएगा और अल्फ़ा बचेगा। अल्फ़ा गुना 1 अल्फ़ा होगा, यानी बीटा प्लस अल्फ़ा या अल्फ़ा प्लस बीटा एक ही हुआ। अब आप देखिए इस द्विघात समीकरण से अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू निकालेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। यही ना होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है, इसलिए ध्यान से इसको समझ लीजिए। तो -b/, यहाँ पे देखिए यह a है, यह b है और यह c है। तो a b c। अब यहाँ पे देखिए b के जब यहाँ कुछ नहीं है x के बगल में, तो यहाँ पे 1 है तो -1 हो गया। तो माइनस तो पहले सूत्र में है, b का वैल्यू हो गया -1, तो -1 यहाँ पे लिखेंगे। बटा a का वैल्यू हो गया 2, तो माइनस इंटू माइनस प्लस बराबर हो गया तो 1/2। ये अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हो गया 1/2। अब अल्फ़ा इंटू बीटा का क्या मान हुआ? c/a। तो c/a, तो c कितना है? -6, अब बटा a का मान है 2, तो 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6, तो -3 हो गया। अल्फ़ा इंटू बीटा हो गया -3। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ जो वैल्यू हम रखे हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ पर रखेंगे 1/2, अब बटे में रखेंगे 3, बटे में कुछ नहीं है, -3 है ना, सॉरी -3 है तो -3 देंगे, बटे में 1 देंगे, पलट देंगे 1/2 गुना 1/, ये पलटी होगा तो 1/3 हो जाएगा -3। तो हो गया कितना? 1 गुना 1 1 होगा, 3 दूनी 6 -6। ये डी आंसर होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। आगे बढ़ते हैं। माइनस देखिए यहाँ पे 3 माइनस है तो इसलिए यहाँ पे माइनस हो गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न कह रहा है समांतर श्रेणी -3 4 11 18 का 21वां पद ज्ञात करें। 21वां पद, देखिए 21वां पद, जब भी कोई भी पद कहे तो a 21 हो गया और 21वां पद का सूत्र होता है a + 20d। एक घटा के d लिख दीजिए, एक घटा के d लिख देंगे। तो अब आप देख लीजिए a का मान तो ये प्रथम पद हो गया, प्रथम पद है -3, तो यहाँ लिख देंगे -3 और प्लस 20 और d का मान कितना होगा? 4 में से देखिए
ये प्रथम पद है, ये दूसरा पद है। दूसरे पद में से पहला पद को घटाना है। दूसरे पद में से आप यहाँ से नहीं निकाल सकते, मान लीजिए माइनस में, तो यहीं निकाल लीजिए, कहीं से भी निकाल। 18 में से 11 घटाइए, कितना होगा? 18 में से 11 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा। तो 7 यहाँ पे लिख देंगे। तो 7 20 20 7 140 -3 प्लस 140, इसका आंसर हो जाएगा, ये -37 में से घट जाएगा तो 137 होगा। इसका देख लेते हैं क्या है आंसर। अगला कुछ देखिए दूसरे पेज में यहाँ पे हम निकाल चुके हैं। यहाँ देखिए माइनस में था, ये प्लस में है, तो असमान चिन्ह रहने पर घट जाता है। तो 140 में से 3 घट गया तो 137 हुआ। अब ऑप्शन देखिए यहाँ पर है डी है, तो इसलिए राइट आंसर क्या हो गया? डी। अब अगला प्रश्न है 19 नंबर का प्रश्न है। 19 नंबर का प्रश्न देखिए, यह इंपॉर्टेंट है। यह एक प्रश्न तो रहेगा ही, बोर्ड एग्जाम में आप ये जान लीजिए यह प्रश्न रहेगा। तो यह प्रश्न रहेगा तो आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अब देख लीजिए, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण पहचानने के लिए देखिए क्या है, इसमें जो भी चर होगा, या x है या y है, कोई भी चर है, इस पर जो पावर होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए या कोई भी धनात्मक संख्या होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए, 1 2 3 4 5 कोई भी रहेगा, तभी हम उसको बहुपद बोलेंगे। और द्विघात समीकरण कब बोलेंगे? जब घात 2 हो। x पर यदि घात 2 रहेगा तो द्विघात समीकरण कहलाएगा। अब आप देख लीजिए, 1 नंबर में यहाँ q है। अब आप यहाँ देखिए q है और इधर भी q है, तो a - b का होल q करेंगे और इसको जब इधर लाएंगे तो q कट जाएगा और सिर्फ बचेगा x²। तो इसलिए इसका राइट आंसर a होगा। अब आप अभी भी अब इसका कैलकुलेशन करने में तो समय लगेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो हम इधर देख लेते हैं, यहाँ x² है -4 √x है। कभी भी यदि याद रखना है, x पर यदि रूट लगा हो, रूट के अंदर में x हो, तो यह समझ लिए बहुपद है ही नहीं। जब ये बहुपद है नहीं तो द्विघात समीकरण भी नहीं होगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ तो घात 2 है, लेकिन यह जो x नीचे में है यह ऊपर जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा x पावर -1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी प्लस पावर में है। ये ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में नहीं होना चाहिए, तो यह भी नहीं होगा। और यहाँ देखिए घात 2 है, लेकिन ये ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इसलिए यह भी नहीं होगा। तो ये आंसर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 20 है। 20वां प्रश्न में क्या है, समांतर श्रेणी 80 76 72 68 का कौन सा पद शून्य है? कभी भी कौन सा, ये देखिए पहला पद हुआ, दूसरा पद, तीसरा, चौथा। अब ये कौन सा पद शून्य है नहीं जानते हैं, नहीं जानते तो उसको लिखेंगे an = 0। क्लियर? अब देखिए an का सूत्र होता है a + n - 1 × d = 0। अब एक जगह पर तो 80 हम लिख देंगे और प्लस n तो हमको निकालना है। d कैसे निकलेगा? 76 - 80, दूसरा पद में से 80 घटा दीजिए। जैसे 76 है, इसमें से 80 आप घटाइएगा तो ये तो 76 में से नहीं घटेगा, 80 में घटेगा। तो 80 में से 76 घटाइएगा तो 4 होगा, लेकिन -4 आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे -4 हो गया बराबर 0 हो गया। अब यह 80 को जब आप उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो n - 1 बराबर इधर आइएगा तो इधर हो गया -80। ई -4 को यहाँ गुना में है, इधर लाइएगा तो -4 यदि आएगा तो माइनस कट गया, और 4 से काटिएगा तो 20 होगा। ये 1 इधर जाएगा तो n बराबर हो गया 20 + 1 21 हो गया, 21वां पद हो गया। ये आंसर हो गया। क्लियर? अब अगला सवाल देखते हैं। 21 नंबर में क्या कह रहा है, यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद ऐसा है वो 6 - 4n है तो इसका सार्वंतर क्या होगा? देखिए इसका सार्वंतर निकालना बहुत आसान है। आप क्या कीजिए, सबसे पहले यहाँ पे एक 1 रखिए, तो n के जगह पे 1 रखेंगे तो 4 × 1 4 हुआ, और 6 में से 4 गया तो कितना हुआ? 2। तो ये पहला पद बन गया 2। अब दूसरा पद बनाना है तो ये यहाँ पे 2 रखेंगे तो 4 दूनी 8, 6 - 8 क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। समझ गए? ये कैसे हो गया -2? समझ गए कि नहीं? 4 दूनी 8, -8 हुआ, यहाँ प्लस में 6 है तो -2 हो गया। अब दूसरे पद में से पहला पद को घटाना है तो ये d बराबर होता है t2 - t1, यानी दूसरे पद में से पहला पद घटाना है। तो यहाँ हो गया -2 -2, तो ये -4, इसका राइट आंसर सी होगा। समझ गए? अब 21वां प्रश्न देखते हैं। सॉरी, ये 21वां ही था, 22वां देखेंगे।
कह रहा है निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है। अब समांतर श्रेणी देख लीजिए, हम माइनस में है और फिर यहाँ प्लस में होता है। अब इधर प्लस प्लस में ही ना होना चाहिए, यहाँ माइनस में आ गया तो ये तो नहीं होगा। अब यहाँ देखिए ए है, फिर स्क्वायर है, फिर ए क्यू है, तो यह भी नहीं होगा। अब ये देखिए यह भी नहीं होगा, एक के बाद 3 हुआ, ये देखिए 2 का अंतर है, फिर 6 का अंतर है, तो यह भी नहीं होगा। तो इसलिए राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। सबका अंतर आप घटा के देखेंगे तो समान अंतर होगा, इसलिए समांतर श्रेणी सी होगा। नेक्स्ट 23वां प्रश्न, मूल बिंदु के नियामक हैं। मूल बिंदु का नियामक देखिए, याद रखिएगा, ये एक प्रश्न यह अबे करेगा परीक्षा में, 100% है यह प्रश्न आएगा। इसलिए इसका सही आंसर होगा डी। मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। जैसे ये ऐसे खींचते हैं, ये y अक्ष है और ये x अक्ष है, तो यह जो बीच वाला पॉइंट है ये हो गया मूल बिंदु, और इसका निर्देशांक 0 0 होता है। याद रखिएगा, ये पूछेगा एग्जाम में, चाहे कोई भी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो, हर बोर्ड में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 24 नंबर का प्रश्न। देखिए 24 नंबर का प्रश्न क्या है, ये दोनों समरूप त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समरूप है। क्या है ये, समरूप का सिंबल है। और यहाँ पर देखिए इसका एक भुजा दिया हुआ QR/BC 2/3, ये एरिया दिया हुआ AREA, एरिया मीन्स होता है क्षेत्रफल। क्या होता है, क्षेत्रफल। और देखिए क्षेत्रफल जब भी पूछेगा तो ध्यान रखना है, जब यहाँ 2 है तो ये भुजा दिया हुआ था, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, इसलिए इसका आंसर हो गया 4/9। याद रखना, ये ट्रिक से आपको जल्दी से याद हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, इसलिए ए सही होगा इसका आंसर। अब ये आपका पेज खत्म हो गया, अगले पेज में देख। अब देखिए 25वां प्रश्न है, 24 तक हो गया। इसमें कह रहा है x का मान निकालना। यहाँ देखिए x का मान हमको निकालना, तो कैसे निकलेगा। सबसे पहले तो यह देखिए त्रिभुज है, त्रिभुज में दो कोण दिया हुआ है, तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो ये दोनों का आप जोड़ेंगे 60 और 50 को तो 110 हो जाएगा। तीनों का होता है 180, 180 में से 110 को आप घटा दीजिए तो कितना होगा, तो 70 होगा ना। 180 में से 110 घटाएंगे तो कितना होगा, 70 होगा। तो यह हो गया 70, और यह यदि 70 है तो यह भी 70 होगा, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो गया। अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिंदुओं, क्या लिखा हुआ है, बिंदुओं 0 6 तथा 8 4 को मिलाने में रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक है। देखिए इसमें इस तरह का जो है, यह हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2। इसका सूत्र होता है, इस दोनों को जोड़ दीजिए, इसको जोड़िए, और जोड़ेंगे तो 0 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 में 2 से भाग दीजिए तो 4 होगा। तो एक ठो तो 4 हो गया, और दूसरा हो गया 6 और 0 को जोड़िएगा तो कितना होगा 6, और 6 में 2 से भाग दीजिएगा तो 3 होगा। 4 3 इसका आंसर हो जाएगा, ये डी आंसर हो गया। याद रखना है, इन दोनों को जोड़ना है, 2 से भाग देना है, फिर इसको जोड़ना है, 2 से भाग देना है, तो 4 3 हो गया। ये मूल बिंदु का निर्देशांक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर का है, मूल बिंदु बीच का दूरी निकालना है। ये यहाँ देखिए x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। देखिए यह कैसे करना है, 4 में इसमें से इसको घटा के स्क्वायर करना है, 4 - 8 का वर्ग करना है, प्लस 6 - 2 का वर्ग करना है। देखिए इसमें से इसको घटाना है, फिर इसमें से इसको घटा के वर्ग कर देना है, रूट अंडर वर्गमूल कर देना है इसका। अब देखिए 4 - 8 हो गया -4 का स्क्वायर, इधर हो गया 6 में से 4 गया, 6 में से 2 गया, 4 का स्क्वायर, 4 चौके 16, यहाँ भी 4 चौक 16, 16 कितना हो गया 32 का जब आप गुणनखंड करेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऐसे होगा 5 बार 2 आएगा, ऐसे देख लीजिए, यह समझ लीजिए। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन क्या करें, बताना तो पड़ेगा, तभी पूरा समझ में आ पाएगा। देख लीजिए जोड़ा लग गया, इसमें 2 बार 2 बाहर आ जाएगा, और 1 2 बाहर नहीं आएगा तो क्योंकि इसका जोड़ा नहीं लगा तो ये अंदर में ही रह जाएगा, 2 दूना 4 रूट 2, इसलिए राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। अब देखिए साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 60 डिग्री, तो इसका मान 1 होगा, ये याद रखना पड़ेगा, ये सूत्र है। अब है, यदि रैखिक समीकरण का युग्म संगत हो तो रेखाएं होती है। देखिए संगत कब होता है, किस स्थिति में संगत हो, एक जब प्रतिच्छेदी होता है तब संगत कहलाता है, प्रतिच्छेदी रहने पर संगत कहलाता है, और संपाती रहने पर, इसका राइट आंसर डी हो गया।
अब देखिए यहाँ पे क्या है, बिंदु -6 और -5/2 किस पाद में स्थित है। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा तृतीय पाद। क्या होगा? तृतीय पाद। अब देखिए समझा देते हैं, समझाना जरूरी है, बिना समझाए नहीं समझ में आएगा, क्योंकि यह प्रश्न पूछेगा ही एग्जाम में, 100% पूछेगा। देखिए किसी भी ग्राफ या पेज में जब x अक्ष और y अक्ष खींच देते हैं तो वह 4 पाद में विभक्त हो जाता है। ये प्रथम पाद है और ये द्वितीय पाद है, ये द्वितीय पाद है और ये तृतीय पाद है और ये चतुर्थ पाद है। प्रथम पाद का चिन्ह होता है प्लस प्लस और द्वितीय पाद का होता है माइनस प्लस और तृतीय पाद का चिन्ह होता है माइनस माइनस और इसका चिन्ह होता है प्लस माइनस चतुर्थ पाद का। अब देखिए ये प्रथम पाद है, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद। अब सबका चिन्ह लिख दिए हैं। अब इस तरह से आप देखिए यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस है, तो माइनस माइनस कौन में है? तृतीय में, इसलिए राइट आंसर तृतीय होगा। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि अपलोड करने में प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए आगे का जो प्रश्न है अगले वीडियो में कल बना देंगे। इस वीडियो में आज इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।